इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व युरीदुश शैतानु अन युदिल्लहुम ज़लालन बईदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिरादरान इस्लाम, मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, खुतबे मस्तूना के बाद सूरह निसा की एक आयत का आखिरी हिस्सा मैंने तिलावत की है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको एक बहुत ही बड़े दुश्मन से मुतनब्बा और ख़बरदार कर रहा है। आम तौर पर जब हमें ये पता चल जाता है कि समाज के अंदर, माहौल और माशरे के अंदर, ख़ानदान में, रिश्तेदारी में कोई इंसान ऐसा है जो हमसे दुश्मनी निभा रहा है, तो हम उससे मुतनब्बा और ख़बरदार हो जाते हैं। हम उसकी हर एक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं, यारों दोस्तों को लगा देते हैं, ज़रा देखते रहना, मुतनब्बह रहना, ख़बरदार रहना कि फ़लाँ दुश्मनी निभा रहा है। ऐसे दुश्मनों से हम बहुत होशियार रहते हैं, लेकिन एक ऐसा दुश्मन जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुश्मन कहा है और दुश्मन समझने को कहा है, उससे मुतनब्बह किया है, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़बरदार भी किया है, उसकी दुश्मनी हम नहीं देखते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नश शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक ये शैतान ये इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नश शैतान लकुम अदु फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ये तुम्हारा दुश्मन है शैतान, लिहाजा तुम उसको दुश्मन ही समझो। लिहाजा जब इंसान किसी को दुश्मन समझता है तो उसके करीब नहीं होता है, दूरी बनाता है, उससे दूरी बना लेता है कि भाई दुश्मन है, इसके साथ ज़्यादा तालमेल नहीं करना, इसके बातों में अगर कोई मशवरा भी देता है ना
अगर कोई दुश्मन आपका हो जिसको आप जानते हो कि ये फला दुश्मन है, अगर कभी ना कभी किसी वक्त अगर नासिहाना अंदाज में, खैर खाना अंदाज में अगर कोई मशवरा भी देता है ना, तो आप नहीं इसके मशवरा को मानेंगे। पता नहीं कौन सा गेम खेल रहा है मेरे साथ, ये पता नहीं कौन सी साजिश रचेगा। लग तो रहा कि मशवरा दे रहा है, लेकिन पता नहीं पीछे से क्या करेगा, मुझे वार करेगा, हमला करेगा। लिहाजा खूब मुतनब्बा होते, खूब खबरदार रहते हैं जिसको हम दुश्मन समझते हैं, लेकिन जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ली दुश्मन बताया है, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, खुल्ला दुश्मन है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान की दुश्मनी के मुतालिक जहाँ हमको ख़बरदार किया है, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान की चाल से, उसके मक्र से, उसके फ़रेब से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुतनब्बा और ख़बरदार किया है कि शैतान ने वादा किया है कि हम दाएं से, पीछे से, आगे से, बाएं से, हर तरफ से हम शिकार करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्लियर कट अंदाज में, वाज़ेह अंदाज में हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशानदेही कर दी है और बता दिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ऐ ईमान वालो, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने वाले हो, सुनो, ये तुम्हारा अज़ली दुश्मन है, खुल्ला दुश्मन है। ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, सुनो, शैतान के नक्श कदम पर मत चलना, इसके रास्ते पर मत चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुल्ला दुश्मन है, वाज़ेह दुश्मन है। लिहाजा इसके रास्ते पर नहीं चलना, इससे दोस्ती मत करना, इसके बहकावे में मत आना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के मक्र से और शैतान के फ़रेब से हमको बचने के लिए, हमको उससे ख़बरदार रहने के लिए, उसकी चाल में ना आने के लिए ऐसे बहुत सारे अस्कार, वज़ाइफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। कुरान करीम की वो सूरा को पढ़ें, सूरतुन नास और सूरतुल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ये शैतान जो दिलों में वसवसा डालता है, उससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, अल्लाह इससे भी हमको महफूज रखना। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तालीम दी। मेरे भाइयों, आज के खुतबे में मैं आपके सामने चंद बातें बयान करूंगा कि ये दुश्मन, जो शैतान, जो दुश्मन है, ये दुश्मन चाहता क्या हमसे, इंसान को कहाँ ले जाना चाहता है, इंसान को क्या बनाना चाहता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, आखिरी हिस्सा आयत की है जिसमें मैंने पढ़ी अभी कुरान खुतबे में, कि वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, शैतान के सबसे बड़ी कोशिश कि शैतान जिस तरीके से रांदे दरगाह हुआ, वो गुमराह हुआ, वो जलील हुआ, वो रुसवा हुआ, किसके वजह से? आदम के वजह से, हज़रत आदम की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ज़लील कर दिया, रुसवा कर दिया, आदमी के वजह से, इंसान के वजह से। लिहाजा शैतान ने इस बात की पूरी कोशिश कर ली कि उसी इंसानियत को हम गुमराह करेंगे, बहकाएंगे, और कल क़यामत के दिन जब वो रब के सामने हाजिर होगा, जिस तरीके से मैं ठुकराया हुआ होगा, वो भी ठुकराया हुआ होगा। और इसके लिए सारी जतन करता, सारी कोशिशें करता है, जितना कुछ वो चाहता है, जितना कुछ वो जानता है, जितने हथकंडे इस्तेमाल करता है, हर तरीके को वो इस्तेमाल करता है। आप उस आयत करीमा पर गौर करेंगे जिसमें कहा कि हम दाएं से, बाएं से, हर तरफ से वार, मतलब क्या है? जितने हथकंडे हैं, जितनी चालें उसके पास से, मक्र के, फरेब के जितने तरीके हैं, उन तमाम के तमाम तरीक़ों को इख्तियार करेगा। लिहाजा हम में का कोई ये ना समझे कि शैतान की चाल जाहिलों पर हो सकती है, आलिमों पर नहीं हो सकती। शैतान की चाल बददीनों पर हो सकती है, दीनदार पर नहीं चल सकती है। शैतान की चाल बेनमाजियों पर हो सकती है, नमाजियों पर नहीं हो सकती है। शैतान नमाजियों को नहीं बहकाएगा, शैतान इबादत गुजार को नहीं बहकाएगा,
शैतान आलिमों को नहीं बहकाएगा, शैतान हुफ्फाज़ कुरान को नहीं बहकाएगा, शैतान सिर्फ जाहिलों को बहकाएगा, ऐसी बात नहीं है। शैतान अपने मक्र को, अपने फ़रेब को हर एक बंदे पर इस्तेमाल करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो इस मक्र से, इस फ़रेब से आज़ाद रहते हैं, दूर रहते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से फरमाया है कि इन्न कैद अश-शैतान कान ज़ईफ़ा, कि जो लोग ईमानदार होते हैं ना, जो दीनदार लोग होते हैं, तक़वा शिआर लोग होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्न कैद अश-शैतान, ये शैतान के जो ये जो हथकंडे हैं ना, इसकी चाल बहुत कमज़ोर पड़ती है ऐसे लोगों के नज़दीक। तो ये शैतान क्या चाहता है हमसे? देखिए, शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से दूर कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से दूर कर दे, ज़िक्र इलाही में मशगूल न रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयसुद्दुहुम अन ज़िक्रिल्लाह, वयसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से दूर कर देता है। एक मोमिन जिसकी ज़बान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र से तर रहना चाहिए, एक मोमिन जो ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करता है, जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। और अल्लाह का ज़िक्र से ये मुराद नहीं है कि आप हल्का बना करके बैठ करके हु और हक हक और अल्लाह अल्लाह का नारा लगाएं, बल्कि ज़िक्रुल्लाह का वो तरीक़ा जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, उस पर अमल करते हुए ज़िक्र इलाही पर में मशगूल रहती है उसकी ज़बान। और जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि मर्द वो लोग हैं जो ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बै, उनकी तिजारत, उनकी खरीद फरोख्त अल्लाह के ज़िक्र से उसको गाफिल नहीं करती। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र इलाही का हुक्म दिया है, लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान ज़िक्र इलाही से आपको दूर कर देता है, शैतान ज़िक्र इलाही से बहुत दूर कर देता है। शैतान के चेले और चपाटे हर ज़माने में रहे हैं, शैतान के चेले और चपाटे हर ज़माने में रहे हैं, जो अहले ईमान को अल्लाह के ज़िक्र से दूर करने के लिए। वो ज़माना था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान सुनाया करते थे और लोग कुरान सुनकर मुतासिर हुआ करते थे, इस्लाम के हलक़े में आते थे। उस वक्त नज़र बिन हारिस पैदा हुआ था, जो कुरान करीम की आयत की तिलावत से रोकने के लिए नाच और गाने का सामान लेकर के आया था, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लहवल हदीस कुरान में कहा है। ऐसे लोग हर ज़माने में, हर दौर में रहते हैं और ज़िक्र इलाही के मुकाबले में, अल्लाह के ज़िक्र के मुकाबले में ऐसी चीज़ें लाते हैं कि लोग वहाँ मुतवज्जा हो जाएं, वहीं पर तवज्जो दें। लिहाजा हम देखते हैं सूफिया ने जो ज़िक्र इलाही के तरीक़े से रोकने के लिए, जो प्योर ज़िक्र इलाही है, सुन्नत के मुताबिक ज़िक्र इलाही है, उससे रोकने के लिए बिदअती तरीक़ा, बिदअत वाला अंदाज़ ज़िक्र का तरीक़ा निकाला। बाज़ सूफिया ने कव्वालियों को ईजाद किया और वहाँ ढोल लाया, तबला लाया, डफली लाई और उस पर धुन बजाना शुरू कर दिया। बाज़ ने अल्लाह के ज़िक्र से रोकने के लिए नात खानी को ज़रिया बनाया, और नात खानी की आज हकीकत क्या है? आज सोशल मीडिया पर देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे तमाशे को देखते होंगे कि नात के नाम पर किस तरीके से रंगीन डांस हो रहा है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सारी चीज़ें हैं वह यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से रोकने के लिए ये सारी चीज़ें शैतान के बनाए हुए हथकंडे। शैतान अल्लाह के ज़िक्र से रोकता है, शैतान की चाहत है ये, शैतान की यही ख्वाहिश है कि लोग अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो जाएं। और क्या चाहता है? शैतान की ख्वाहिश क्या होती है? शैतान चाहता है कि आप नमाज़ों से दूर हो जाएं। इसी आयत करीमा वानिस्सलाह, सलाह से रोकता है, नमाज़ों से रोक देता है। नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है एक आदमी, मस्जिद में आ रहा है, उसको डर लगा देता है, कहाँ जा रहे हो मस्जिद में? यहीं पढ़ लो। कहाँ जा रहे हो मस्जिद? दूर है। कारोबार कर रहा है, बैठा हुआ है, पढ़ लो। मस्जिद जाने के 4 रकअत नमाज पढ़ दी है ना, ज़ोहर असर की, पढ़ लो। बगल में बिछा लो मुसल्ला, नमाज पढ़ लो।
वानिस्सलाह, नमाज से रोकता है। शैतान की चाहत होती है कि मुसलमान नमाज ना पढ़े, अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने हाथ बांध कर खड़ा ना हो, उसके लिए रुकू ना करे, उसके सामने सजदा रेज ना हो। क्यों? जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह से करीब हो जाता है। जब बंदा सजदा करता है, और सजदे की कैफियत हमको मालूम है, ज़िल्लत व इंकिसारी रुसवाई का जो हद दर्जा हो सकता है, इंसान अपने हाथ को ज़मीन में रगड़ दे, अपनी पेशानी को ज़मीन में लगा दे, नाक को ज़मीन में रगड़ दे, इससे बढ़कर इंतहाई दर्जा ज़िल्लत की रुसवाई की क्या हो सकती है जो सजदे में होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वस्जुद वक़्तरिब, सजदा करो, रब के करीब हो जाओ। शैतान चाहता कहाँ है कि आप रब से करीब हो? आपको वो तो रब से दूर करना चाहता है, रब से दूर करना चाहता है। लिहाजा आपको नमाजों से गाफिल कर दिया, आपको नमाजों से गाफिल। लोग कारोबार की वजह से नमाज नहीं पढ़ रहे, लोग मैच देखने की वजह से नमाज से गाफिलत बरत रहे, लोग दूसरी ज़रूरियात की वजह से नमाज से गाफिल हैं। और सबसे ज़्यादा जो वार, जो हमला शैतान नमाज के लिए करता है, वो कब करता है? फजर के वक्त करता है, फजर की नमाज में। लिहाजा उस वक्त देखते हैं हम और आप कि शैतान की चाल कितनी कामयाब होती है, शैतान की चाल फजर में कितनी कामयाब होती है। हम देख लें कि हमारी मस्जिदों में, शहर में जो मसाजिद है, उन मस्जिदों में हम देखते हैं कि फजर की नमाज में 2 सफ़, 3 सफ़, 4 सफ़ इल्ला माशाअल्लाह। उसके मुकाबले में देख लें, ज़ोहर में देखें, असर में देखें, मगरिब में देखें, इशा में देखें, जुमा में देखें आप, और फजर में देखें कि हमारे यहाँ नमाजियों की तादाद कितनी होती है। शैतान यही अपनी चाल चलाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा फजर की नमाज के लिए उठना चाहता है, शैतान उसको आकर के कहता है अलैका लैलुन तवील, तवील रात है, अभी सो, आराम करो, सो जाओ अभी। उसको सुलाता है, थपथपी देता है और उसको सुला देता है। और जब वो अपने चाल में कामयाब हो जाता है, फजर की नमाज छूट गई उसके कान में पेशाब करके चला जाता है, उसके कान में पेशाब करके चला जाता। सही बुखारी की रिवायत है ये। शैतान की चाल वह कामयाब हो जाती है। अब बंदा जो फजर के वक्त नहीं उठा, सो करके रह गया, वो सारा दिन उसी गंदगी को कान में लेकर के घूम रहा है वो। अब उसका दिन डिप्रेशन में न गुजरे तो क्या हो, उसके कारोबारी हालत ख़राब ना हो तो क्या हो, उसके जिस्म में बीमारी ना आए तो क्या आए। शैतान तो वहाँ कामयाब हो गया। शैतान तो यही चाहता है कि आपको अल्लाह के ज़िक्र से रोक दे, और अल्लाह के ज़िक्र से रोकने का सबसे बड़ा ज़रिया नमाज है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर नमाज को अपना ज़िक्र कहा है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए। अल्लाहु अकबर। शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि आपको अल्लाह से दूर कर दे। इसी तरीके से शैतान इंसान से क्या चाहता है? शैतान ये चाहता है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से रोक दे। और जाहिर सी बात है, इबादत जहाँ माली है, जिस्मानी है, वहीं इबादत माली भी है। इंसान जिस्म से इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है ना, हज कर रहा है, जिस्मानी इबादत है। माली इबादत इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह कर रहा है, ज़कात की अदायगी कर रहा है, और इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह गरीबों में, मोहताजों में, यतीमों में, मसाजिद में, मदारिस में अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए माल को लगा रहा है। लेकिन जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लगाना चाहता है, शैतान उसके दिमाग में पट्टी पढ़ाता है, मियाँ कारोबार तुम्हारा ऐसे ही मांद पड़ा हुआ है, अभी कोई सीज़न भी नहीं है, अभी तो कोई सीज़न भी नहीं, सीज़न आने में 3-4 महीना बाकी अभी है, माल खर्च कर दोगे, बचेगा क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे बच्चे हैं, बीवी है, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, घरों में इलाज मुआवजा है, और भी ज़रूरियात है। कहाँ खर्च करोगे? कैसे खर्च करोगे? फ़कीर हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयअमुरुकुम बिल फ़क्र, एक आयत है जहन से निकल रही मेरी भी, कि फ़क्र का खौफ दिलाता है तुमको।
तुमको गरीबी का खौफ दिलाता है, तंगदस्ती का खौफ दिलाता है कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर दोगे। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुमको फ़क़्र से डराता है, गरीबी से डराता है। आने वाले हालात बहुत ख़राब हैं, अभी सीज़न आने में 4 महीना बाकी है, कारोबार उठने में भी इतना वक्त लगेगा। माल को रखो, माल को रखो, मत खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। लेकिन यही शैतान है, लेकिन यही शैतान है। अभी मस्जिद से निकलने के बाद अभी आप 100 रुपया मस्जिद के डब्बे में रखने को तैयार नहीं हैं, आप अपने जेब को टटोलते हैं, इतना ही तो लाया था, बचेगा क्या। लेकिन बाहर निकलते हैं, थोड़ी देर के बाद शाम को निकलते हैं दोस्तों के साथ, यारों के साथ, किसी होटल में, किसी फलां जगह जाकर के हज़ारों रुपये लुटा करके चले आते हैं। शैतान उस वक्त आपको याद नहीं है था कारोबार मांद पड़ रहा है। 1 महीने के बाद अभी आपका मैरिज एनिवर्सरी आ जाए, फिर देखें क्या धूमधाम है मैरिज एनिवर्सरी में। अब तो हॉल भी बुक होने लगे और ये खर्च है, फलां दोस्त को बुलाना है, फलां बाप को बुलाना है, फलां रिश्तेदार को बुलाना है, सबको बुलाना है, सबको इनवाइट करना है। वहाँ आपको डर नहीं आता कि अभी कारोबार मांद पड़ा हुआ है, अभी सीज़न नहीं उठा है। अभी शैतान यहाँ नहीं डराएगा आपको, तब्ज़ीर में नहीं डराएगा, इसराफ में नहीं डराएगा, फजूल खर्ची में नहीं डराएगा आपको। शैतान डराएगा इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करने में। जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में माल खर्च करने को आएंगे, वहाँ शैतान डराएगा। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र, डराएगा आपको। बहुत कारोबारी हालत ख़राब अभी है, फलां को देखो बंद पड़ा हुआ है दुकान उसका, कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो। लोग डर से रख लेते हैं, अभी नहीं छोड़ो, फिर कोई 2-3 जुम्मा बाद के देखेंगे, दे देंगे। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से शैतान डराएगा आपको, गरीबी का खौफ दिलाता है। शैतान यही चाहता है कि आप अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के मामले में बखील हो जाएं, आप कंजूस हो जाएं, आपका माल अल्लाह के रास्ते में नहीं लगे। क्योंकि शैतान पता है कि आप जो माल अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे ना, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस माल को किस तरीके से बढ़ाएगा। सदका जो आप करते हैं, सदका किस तरीके से बढ़ता है। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की अहमियत को बयान फरमाया। शैतान यही चाहता है कि आप अल्लाह के रास्ते में माल खर्च न करें, डराता है आपको, फ़कीरी से डराता है, अल्लाह सीधे से डराता है। और क्या करता है शैतान? वयअमुरुकुम बिलफ़हशा, शैतान आपको फहश रास्ते के जानिब उभारता है। करो ना बर्थडे पार्टी बेटे बेटियाँ की, 4 दोस्त आएंगे, उसके बेटे, बेटे के दोस्त, बेटी के दोस्त, और सब मिक्स गैदरिंग होगा, और फिर खूब ताली बजेगी, गाना बजेगा, डीजे बजेगा, और फिर हैप्पी बर्थडे का नारा भी लगेगा। वयअमुरुकुम बिलफ़हशा, फहाशियों पर उभारता है, वहाँ आपको खौफ नहीं दिलाएगा फ़कीरी के बारे में। शैतान आपको ये बनाना चाहता है कि आपका समाज, मुसलमानों का समाज, मुसलमानों का माशरा फहाशियत से लबरेज हो जाए। आज हम शैतान के कौल पर, उसकी दावत पर हम लब्बैक कह रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि अल्लाह ने फरमाया ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। देखो शैतान के नक्शे कदम पर मत चलना, शैतान के रास्ते पर मत चलना। ये शैतान यही चाहता है। शैतान और क्या चाहता है? शैतान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये भी होती है कि मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर हो या कहीं भी हो, मुसलमान कहीं भी एकजुट न रहे, मुसलमान कहीं भी मुत्तहिद नहीं रहे, उसके जूतियों में दाल बटती रहे। मुसलमान आपस में लड़ते रहे, आपस में झगड़ते रहे, उसके अंदर इत्तिहाद ना हो, उसके अंदर इत्तिफाक ना हो, मामले में उसके अंदर एकजहती ना हो, बल्कि हमेशा लड़ता रहे, झगड़ता रहे, लड़ाने के लिए, भिड़ाने के लिए, झगड़ा कराने के लिए नई नई शक्लें ईजाद करता है। कभी जमात के अंदर जमात निकालता है, अलग अलग फ़िरक़े बनाता है, अलग अलग तंजीमें बनाता है, लोगों को आपस में दरार पैदा कराता है। क्यों? क्योंकि शैतान की ख्वाहिश यही होती है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयुरीदुश-शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा। शैतान तुम्हारे दिलों में अदावत और बुग़्ज़ डाल करके तुमको आपस में जुदा जुदा कर देता है। शैतान की ख्वाहिश है ये। हम इंसान हैं, हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक़्ल सलीम से नवाजा है,
हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दिया है, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीसें दी है। हमें अपने मामलात को कुरान और हदीस की रोशनी में हल करना चाहिए। मुसलमानों के सफ़ों में इत्तेहाद पैदा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में हमको इसका हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब मिलकर, सारे मुसलमान मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। और अल्लाह की रस्सी क्या है? ये अल्लाह की किताब कुरान मजीद और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। फिर इसके बावजूद कहाँ हनफी, कहाँ शाफी, कहाँ मालिकी, कहाँ हम्बली, कहाँ देवबंदी, कहाँ बरेलवी, कहाँ फला और कहाँ फला, कहाँ से सारी चीज़ें आ गई? जब कुरान और हदीस हमारे सामने है, यही चीज़ें हमारे लिए हुज्जत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हमको बताया है कि अगर, जाहिर सी बात है, बहुत वो मिसाल कहते हैं ना, घरों में कहा जाता है चार बर्तन जहाँ आपस में होना तो आवाज़ आती है वहाँ से, है ना। अब इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद है, अगर आपस में कोई तनाज़ा पैदा हो जाए, कोई झगड़ा पैदा हो जाए, कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए, हम क्या लड़ते रहेंगे? हम कहेंगे मेरा मसला ये है, वो कहे मेरा मसला ये है, हम ये तरीक़ा मानते हैं, हम वो तरीक़ा मानते हैं। ये तरीक़ा और वो तरीक़ा नहीं, तरीक़ा वो जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, और उसी तरीक़े पर अमल करना है। और उस तरीक़े की रहनुमाई करने के लिए, लोगों को बताने के लिए ज़रूरी है कि अपने इख्तिलाफ़ी मसाइल को हल करने के लिए हम लौटेंगे अल्लाह की किताब की तरफ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक के तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल, और उसके बाद फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाए, मुसलमानों के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाए, मुसलमानों के सफ़ों में कोई तनाज़ा पैदा हो जाए, कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए, किसी भी बिना पर कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए, इख्तिलाफ को हवा मत दो, इख्तिलाफ को बढ़ाओ मत, सोशल मीडिया में लाकर उसका चर्चा मत करो, उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। और कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई हो, फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने आपस के मामलात को बैठ कर दुरुस्त कर लो, कोई सुलह करा दे। फरमाया तुम्हारे इख्तिलाफ़ी मसाइल अगर हो जाएँ कैसे हल करोगे? फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, लौटो अल्लाह की किताब की जानिब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की जानिब। सहाबाए किराम के दरमियान बड़े बड़े मसाइल पैदा हुए, हल हो गए ना, हल हो गए। कुरान सामने लाया गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान लाया गया, मामला हल हो गए, सब आपस में मिल गए, शीर व शक्कर हो गए। यही तो मुसलमानों की शान है, यही तो मुसलमानों की अज़मत है। अहले ईमान की तो यही मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है कि रुहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत रहम करने वाले होते हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, गैरों पर, कुफ़ार के लिए सख्त हैं, लेकिन रुहमाउ बैनहुम, जब मुसलमानों का मामला आपस का होता है हम बहुत रहमदिल हो जाते हैं, हम उसको गले से लगाने वाले हो जाते हैं। हम कैसे एक दूसरे को दूर कर रहे हैं? शैतानी चाल है ये शैतानी चाल है। शैतान चाहता है व युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा, दिल के अंदर अदावत पैदा करके, बुग़्ज़ पैदा करके मुसलमानों को आपस में दरार पैदा करना चाहता है, ताकि दावत इल्लाह का जो काम अच्छे तरीके से हो रहा है उसके इंतशार पैदा हो, रुक जाए। शैतान नहीं चाहता कि लोग हक रास्ते पर आए, शैतान नहीं चाहता कि लोग हक रास्ते पर आए, शैतान चाहता कि लोग गुमराह रहे, दावती काम बंद हो जाए, दीनी काम बंद हो जाए, तबलीगी काम बंद हो जाए, किताब व सुन्नत की दावत बंद हो जाए। अब किताब व सुन्नत की दावत बंद कराने के बहुत सारे तरीके, शैतान हर एक चाल जानता है। मैंने कहा ना, शैतान हर एक चाल जानता है और हर इंसान को उसके मुताबिक वो ट्रीट करता है। उसके ट्रीट करने का अंदाज़ अलग होता है। मौलवी को अलग ट्रीट करेगा, जाहिल को अलग ट्रीट करेगा, वो अमीर को अलग ट्रीट करेगा, जाहिल को अलग तरीके से ट्रीट करेगा। उसका चाल अंदाज बदलता रहता है, हर किसी के साथ मुख्तलिफ अंदाज वो चाल चलता है, हर किसी के साथ बराबर तरीका उसका नहीं होता है। जानता है मौलवी मेरे झांसे में किस तरीके से आएगा, उसका अंदाज अलग उसका होता है। लिहाजा खूब होशियार रहे, खूब चौकन्ना रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको आपका अज़ली दुश्मन कहा है और कहा कि फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, दुश्मन समझो इसको, जानो इसको दुश्मन, ये तुम्हारा दुश्मन है, इससे दूरी बरतो, दूर रहो उससे। इसी तरीके से शैतान की कोशिश ये भी होती है जो इबादत गुजारों के साथ चलता है,
नेकोकारों के साथ चलता है, नमाजियों के साथ चलता है, हाजियों के साथ चलता है, रोज़ेदारों के साथ चलता है, हुफ़ाज़े किराम के साथ चलता है, कुरान करीम के कारी के साथ चलता है, आलिमों के साथ चलता है, ख़तीबों के साथ चलता है, वाइज़ीन के साथ चलता है, मुक़र्रिरीन उलमा के साथ चलता है। ये उसकी अलग चाल है, ये उसकी अलग चाल है। वो क्या है कि उस इंसान को उसके अमल पर वो अपने आप को शोहरत तलबी की ख्वाहिश रखने लगे। बेहतरीन कुरान पढ़ रहा है, दिल में आ रहा है फला लोग मेरी तारीफ़ करते कि नहीं ऐसे क़िरात करने की। अब वो क़िरात बना रहा है, कुरान पढ़ने के वक्त, कुरान करीम की तिलावत के वक्त अपनी आवाज़ को मज़ीद से मज़ीद मुज़य्यन कर रहा है। इसलिए नहीं कि अल्लाह के नबी का फरमान है, इसलिए नहीं कर रहा है। दिल के अंदर ख्याल पैदा है मुसल्ली हमारी तारीफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। आज की क़िरात फजर में मैंने की, मुसल्ली ने हमारी तारीफ़ की कि नहीं की। आज की तकरीर जो मैंने की, कितने मुसल्लियों ने मेरे तकरीर को लाइक किया, कितने लोगों ने सराहना की। इसलिए तकरीर करे, इसलिए खुतबा दे, इसलिए वाज करे, इसलिए कुरान पढ़े, इसलिए सदका करे, इसलिए खैरात करे, इसलिए रफ़ाही काम करे कि लोग हमारी नमाज़ों की तारीफ़ करें, लोग हमारी इबादत की तारीफ़ करें, लोग हमारे फ़जर की नमाज में हाजिर। बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के मामले में अपने आप को इतना सुपर समझते हैं, बरजस्ता। मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात का गवाह हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर से खड़ा होकर कह रहा हूँ, बरजस्ता मेरी नमाज कभी नहीं छूटती, मेरी नमाज कभी नहीं छूटती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ नहीं छूटती, अल्हम्दुलिल्लाह, बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो भाई, अल्लाह की तारीफ़ करो। अल्लाह के एहसान है कि तुमको अल्लाह ने बिस्तर से उठा करके मस्जिद में लाया नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है। तुम्हारी कुछ सलाहियत इसके अंदर नहीं। कितने लोग ऐसे पड़े हुए हैं, बिस्तर पर गुजार दिया, 7-8 बज गए। कितने लोग ऐसे, अल्लाह ने तुमको तौफीक बख्शी कि तुम फजर की नमाज के लिए नरम और गर्म बिस्तर को छोड़ करके इस सर्दी के मौसम में भी मस्जिद में आए हो, 2 रकात नमाज अदा करने के लिए। अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह का शुक्र अदा करो और उस इबादत की, उस नमाज की कबूलियत की दुआ अल्लाह से करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नमाजें लोगों के लिए हो जाए, तुम्हारी इबादत लोगों के लिए हो जाए, तुम्हारे सदक़ात लोगों के लिए हो जाए, तुम्हारे खैरात लोगों के लिए हो जाए। दरअसल ये शैतान की पट्टी है। शैतान आपके दिल में ऐसे वसवसे को डालता है कि आपके दिल में शोहरत पसंदी आ जाती है, दिखावा आ जाता है, रियाकारी आ जाती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अमल को, इस अमल को रिया, नमूद, शोहरत से खाली रखने का हुक्म दिया। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? अल्लाह ने फरमाया, जुमा का दिन है, सूरह कहफ पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, हम में का जो कोई भी अपने रब से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हो, वो चाहता हो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात का कोई ख्वाहिशमंद है, उसे क्या करना चाहिए? फल्यअमल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि वो अमल करे, अमल साले करे, नेक अमाल करे, अच्छे अमाल करे, और उस अमाल में वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने उस इबादत में रब के साथ किसी को शरीक मत ठहराए। आप अपनी सजदे करते हैं, पीछे का मुसल्ली देखे, बोले कितना बड़ा इबादत गुजार है, लंबा क़याम, सजदे, रुकू, दुआ, ज़ोर आवाज़ से, और लोग सुने देखें। अगर ये चीज़ें हैं तो उससे बचिए। ये शैतान आपके अमल को खोखला करने के लिए, आपके अमल को बातिल करने के लिए, कि आप तो दिन भर गुजार रहे हैं, नरम गरम बिस्तर को छोड़ करके चले आए, लेकिन पता चला खाते में कुछ नहीं लिखा गया। शैतान यही चाहता है कि आप नील रहें, आपका अमालनामा पेश हो, नील रहे, आप खूब खुश रहेंगे। बहुत इबादत की है मैंने, बहुत इबादत की है, हज पर हज किए हैं, रोज़े और उम्रे पर उम्रे किए हैं, और अगर कोई आदमी मेरे नाम के सामने हाजी न लगा दे तो हम आग बगोला भी हो जाते हैं। क्या करते हैं? 4 बार हज किया हो, पता है आपको? 4 बार हज करने के बावजूद आप मुझे हाजी नहीं बोलेंगे।
आपके अमाल बर्बाद हो रहे हैं। शैतान यही चाहता है कि आप तो अमल तो करें, लेकिन आपका अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक्सेप्टेबल ना हो, वहाँ काबिल कबूल न हो। लिहाजा ज़रूरी है कि जो कुछ कर रहे हैं उसकी बका के लिए, उसकी बचाव की फ़िक्र करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और कल क़यामत के तुमने क्या बाकी बचा करके रखा है उसका मुहासबा करते रहो, फ़िक्र करते रहो, गौर करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम जुमला मुसलमानों को शैतान के हर मकर से, हर फ़रेब से अल्लाह ताला बचाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इलाल आलमीन जो इबादतें टूटी फूटी जो भी होती हैं, इलाल आलमीन तो अपने फ़ज़ल से, अपने करम से उसे कबूल फरमा ले। इलाल आलमीन अगर हमारी इबादतों में अगर कहीं न कहीं किसी तरीके से अगर रिया, दिखावा, शोहरत पसंदी का कोई भी हिस्सा अगर उसके अंदर मौजूद आ जाता है शैतान की वजह से, ए अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, इलाल आलमीन हमारे दिलों को इस चीज़ से खाली कर दे और हमारे अमाल को पाक और साफ़ कर दे। इलाल आलमीन हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। इलाही हमें जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाही हमें जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा करने की सहूलियत भी फराहम फरमा। इलाही जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखना, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, ईमान पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो इस्लाम पर ख़ात्मा हो, ईमान पर ख़ात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व औला व अकबर।